आज दिनांक 9/7/2020 को समय 12 बजे, जो कि आपके टाइम टेबल के हिसाब से विधिवत रूप से शुरू हो रहा है। और जैसा कि डाइट के आदेशानुसार ये बताया गया है कि इस समय आने वाले समय तक हमको प्रॉपर जो डाइट का टाइम टेबल है उसी हिसाब से क्लास लेना है। और अपलोड करने में थोड़ा बहुत दिक्कत आ सकता है, आगे पीछे हो सकता है। तो ये 12 बजे जो समय दिया गया है उसी के अनुसार हम कक्षा आरंभ कर रहे हैं और लेक्चर अपना आरंभ कर रहे हैं। अभी तक ये सेकंड सेमेस्टर वालों के लिए मैं लेके आया हूँ। सेकंड सेमेस्टर को आज हमें पढ़ाना है। इस समय आपका राजपूत काल खत्म हो गया था। दक्षिण भारत के राजवंश चोल, चालुक्य, पांड्य, पल्लव सभी खत्म हो चुके हैं। राजवंशों के बारे में मैंने बताया। चोलों के सबसे ऊपर जो राजा होता था, प्रांतों को बांटा गया था। मरनाडुओं में, कोट्टम में, कुर्रम में, फिर ग्राम में, इस तरीके से चोलकालीन संस्कृति और कला के बारे में भी हमने पढ़ा। अब जो नेक्स्ट सेगमेंट है या नेक्स्ट चैप्टर है अध्याय 7, इसमें आपका एक पूरा कह सकते हो कि जो संक्रमणकालीन इतिहास है 800 से लेके 1200 तक का राजपूत काल का जो इतिहास है वो समाप्त हो रहा है। और अब हम मुस्लिम जगत में प्रवेश करने वाले हैं। और कह सकते हो कि भारत में मुस्लिम सत्ता का प्रवेश किस प्रकार से होगा और क्या क्या इसमें गतिविधियाँ होंगी उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। अध्याय का जो नाम है वो है अरब में इस्लाम धर्म का उदय, भारत में इसका आगमन व प्रभाव, तुर्क आक्रमण, मोहम्मद बिन कासिम, महमूद गजनबी, मोहम्मद गोरी के आक्रमण और उनका प्रभाव। मतलब ये मुस्लिम सत्ता जो स्थापित हुई भारत में वो क्या थी, इस्लाम को मानने वाले ये लोग थे, तो इस्लाम धर्म किसके द्वारा स्थापित किया गया था, इस्लाम धर्म का उदय कैसे हुआ, और भारत में जब ये आया तो भारतीय कला, संस्कृति, रीति रिवाज, धार्मिक जो भी प्रवृत्ति थी उसमें क्या परिवर्तन हुए। विभिन्न आक्रांताओं ने भारत पर आक्रमण किए। मोहम्मद बिन कासिम, महमूद गजनबी, मोहम्मद गोरी, इन आक्रमणकारियों के कारण भारत में क्या परिवर्तन हुए, भारत उस समय किस प्रकार के रीति रिवाज, किस प्रकार की संस्कृति या किस प्रकार के कल्चर से गुजर रहा था, उसकी अर्थव्यवस्था कैसी थी, सामाजिक व्यवस्था कैसी थी, इस पर हम चर्चा करेंगे। तो अगर इस्लाम धर्म के उदय की बात करें तो इस्लाम का उदय एक अत्यंत महत्वपूर्ण घटना थी। इस्लाम का उदय अरब में हुआ था, सऊदी अरब, जिसको हम आज अरब के नाम से जानते हैं। इस्लाम धर्म के जो प्रवर्तक थे वो मोहम्मद साहब थे, सल्लल्लाहु मोहम्मद अलैहि वसल्लम, मोहम्मद साहब इनका पूरा नाम है, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोहम्मद साहब। इनको कई नामों से जाना जाता है और मोहम्मद साहब के इतिहास में या कुरान में 99 नामों का उल्लेख हुआ है। मोहम्मद साहब इस्लाम धर्म के प्रवर्तक थे। मोहम्मद साहब का जन्म 570 ईस्वी में मक्का में हुआ था। इनकी माँ का नाम अमीना था और इनके पिता का नाम अब्दुल्ला था। क्या था इनके पिता का नाम? अब्दुल्ला था। मोहम्मद साहब के जन्म से पूर्व ही इनके पिता की मृत्यु हो गई और 6 वर्ष के पश्चात इनकी माँ का भी देहावसान हो गया, अर्थात इनकी माँ का भी इंतकाल हो गया। अर्थात मोहम्मद साहब अब अकेले रह गए और इस प्रकार मोहम्मद साहब के जो चाचा थे उन्होंने इनका पालन पोषण किया। मोहम्मद साहब के चाचा का नाम था अबू तालिब। तो मोहम्मद साहब 570 ईस्वी में पैदा हुए और पैदा होने के पश्चात इनके पिता और माता दोनों ही गुजर गए और इसी कारण इनके चाचा अबू तालिब ने इनका पालन पोषण किया और
इस पालन पोषण की वजह से, चाचा के यहाँ रहने की वजह से इन्हें मेहनत करनी पड़ती थी, नौकरी करनी पड़ती थी, इसलिए इनका कह सकते हो शिक्षा और दीक्षा अच्छी प्रकार से नहीं हो सका। ये कहा जाता है कि मोहम्मद साहब ने एक व्यापारी महिला थी जिसका नाम था खदीजा, जो लकड़ी का व्यापार करती थी। मोहम्मद साहब ने इसके यहाँ नौकरी कर ली। मोहम्मद साहब कुछ समय तक नौकरी करते रहे। इनकी ईमानदारी से, इनकी प्रतिभा से प्रसन्न होकर उस महिला ने आगे चलकर ये कहा जाता है कि मोहम्मद साहब के साथ विवाह कर लिया। और इस समय तक लगभग मोहम्मद साहब की जो उम्र है वो 25 वर्ष हो चुकी थी। तो 25 वर्ष की आयु में मोहम्मद साहब ने जो खदीजा महिला थी उसके साथ विवाह कर लिया। लेकिन मोहम्मद साहब का जो वास्तविक चरित्र था वो चिंतनवादी चरित्र था। मोहम्मद साहब चिंतनशील व्यक्ति थे और उनका झुकाव चिंतन की ओर ज़्यादा था। मोहम्मद साहब को 40 वर्ष की अवस्था में 610 ईस्वी में हिरा एक गुफा थी जिसका नाम था हिरा। हिरा नामक गुफा में हिब्रू भाषा में, किस भाषा में? हिब्रू भाषा में एक देवदूत ने कुछ उपदेश दिए। मोहम्मद साहब ने जब चिंतनशील अवस्था थी, मोहम्मद साहब का जो विचारधारा थी वो चिंतनशील थी, तो एक बार ये ध्यान में बैठे हुए थे। उसी समय एक पहाड़ी थी जहाँ पर हिरा नामक एक गुफा थी जिसमें हिब्रू भाषा में एक देवदूत आया और उसने मोहम्मद साहब को कुछ उपदेश दिए। उन्हीं उपदेशों को मोहम्मद साहब ने आत्म धारण कर लिया या आत्म संयमित करके, अंगीकार करके उन उपदेशों को कुरान में लिखा। तो इसी समय से दिव्य संदेश के परिणाम स्वरूप वे पैगंबर कहलाए, अर्थात उनको आत्मज्ञान प्राप्त हो गया और मोहम्मद साहब, जो उपदेश मोहम्मद साहब को मिला उसकी वजह से मोहम्मद साहब पैगंबर बन गए। इसके बाद मोहम्मद साहब ने अरब की तत्कालीन सामाजिक रीति रिवाज, आर्थिक स्थितियों का चिंतन कर उसमें व्याप्त बुराइयों को दूर करने का प्रयास किया। इसके लिए उन्होंने नवीन सिद्धांतों की स्थापना की जो इस्लाम के सिद्धांत के नाम से जाने जाते हैं। जब मोहम्मद साहब पैगंबर हो गए और उन्होंने नवीन चिंतन को लागू किया और जो उस समय जो रीति रिवाज थे, अरब में ज़्यादातर लोग उस समय किस विभिन्न प्रकार के देवी देवताओं की पूजा किया करते थे, मूर्ति पूजक थे और वहाँ के जो लोग थे कबायली जीवन जिया करते थे और विभिन्न प्रकार के कबीलों में बटे हुए थे। अलग अलग देवता, अलग अलग कबीलों के अलग अलग देवता होते थे। तो मोहम्मद साहब जो मूर्ति पूजक थे उनका विरोध करते थे और उनका मानना ये था कि सिर्फ अल्लाह एक है। जो भी दुनिया संचालित होते हैं, जो संसार चलायमान है, संसार की जिसने रचना की है या सृष्टि की जिसने रचना की है, वो केवल एक है, एक ईश्वर है और उसी ईश्वर की हमको पूजा करनी चाहिए या उसी ईश्वर को हमें मानना चाहिए। उस ईश्वर का कोई आकार नहीं है, वो सर्वशक्तिशाली, सर्वशक्तिमान, सर्वव्याप्त है, अर्थात सभी जगह उपस्थित है। इसलिए वो किसी भी छोटी सी मूर्ति में, पत्थर के टुकड़े में समाहित नहीं हो सकता है। इसलिए उस समय जो मूर्तियों की पूजा करने वाले लोग थे, उन बुराइयों को, उन लोगों को वो बुरा समझते थे और उन्होंने कहा कि ये रीति रिवाज बंद होना चाहिए। लेकिन इस प्रकार उन्होंने इस्लाम के कुछ नवीन सिद्धांत स्थापित किए। कुछ बहुत से लोग जो मूर्ति पूजकों से परेशान थे और जो नई विचारधारा को समझते थे, जो वास्तविक जीवन में यकीन रखते थे, उससे मोहम्मद साहब से वो प्रभावित हुए और मोहम्मद साहब के चिंतन को या मोहम्मद साहब की बातों को मानना उन्होंने शुरू कर दिया। तो इस प्रकार मोहम्मद साहब के साथ बहुत से लोग जुड़ने लगे। लेकिन उस समय जो वहाँ के कबायली लोग थे, जो विभिन्न मूर्ति पूजक हुआ करते थे और कई कबीलों में बटे होते थे, उन्हें मोहम्मद साहब की ये विचारधारा, ये सिद्धांत बिल्कुल भी पसंद नहीं आए। मोहम्मद साहब ने कई जगह विभिन्न उपदेश भी दिए
लेकिन मोहम्मद साहब के साथ जो लोग जुड़ते थे तो वहाँ अरब के जो लोग थे उन्हें इस बात का बहुत बुरा लगता था, अतः उन्होंने मोहम्मद साहब का विरोध करना प्रारंभ कर दिया। जब मोहम्मद साहब का विरोध प्रारंभ हो गया तो स्वाभाविक सी बात थी, संघर्ष होना लाजमी था और मोहम्मद साहब के ऊपर दबाव बनाया गया कि आप यहाँ से मक्का को छोड़ के चले जाइए, नहीं तो आपको मार दिया जाएगा। लिहाजा अंत में मजबूर होकर मोहम्मद साहब को मक्का छोड़ना पड़ा और मक्का छोड़ के वो मदीने की तरफ चल दिए। मदीना जाने की तारीख बताते हैं 622 ईस्वी थी, जो हिजरी संवत के नाम से जानी जाती है। मोहम्मद साहब जिस दिन मक्का छोड़ के मदीना के लिए रवाना हुए, इस तिथि को इस्लाम जगत में हिजरी संवत के नाम से जाना जाता है। हिजरी का मतलब होता है एक स्थान को छोड़कर दूसरे स्थान पर जाना। शीघ्र ही मदीना में मोहम्मद साहब की बड़े संख्या में अनुयायी बन गए और उनके विचार काफ़ी पसंद किए गए। मदीना में मोहम्मद साहब ने एक मस्जिद बनवाई। समय के साथ साथ उन्होंने मदीना में अपनी सरकार भी बना ली। 630 ईस्वी में उन्होंने मक्का पर भी विजय प्राप्त कर ली। वहाँ भी लोग उनके उपदेशों को स्वीकार करने लगे और 632 ईस्वी में अपने इस्लाम धर्म का प्रचार और प्रसार करते हुए, अर्थात सत्य बातों का उपदेश देते हुए, अपनी सिद्धांतों को लोगों को समझाते हुए 632 ईस्वी में मोहम्मद साहब का इंतकाल हो गया, अर्थात उनकी मृत्यु हो गई। इस्लाम धर्म के कुछ प्रमुख सिद्धांत या शिक्षाएं इस प्रकार हैं कि मोहम्मद साहब के उपदेश इस्लाम धर्म की धार्मिक पुस्तक कुरान से प्राप्त हुए हैं। यह माना जाता है कि ईश्वर जो शब्द है मोहम्मद साहब को देवदूत के द्वारा मिले थे, उनका इनमें यथावत वर्णन है। कुरान के साथ साथ इस्लाम धर्म के अनुयायी, जो इस्लाम धर्म को मानने वाले हैं, जो अनुयायी हैं, जो सुनते हैं, उनको सुन्नत कहते हैं, अर्थात मोहम्मद साहब की जीवनचर्या का वर्णन करने वाले। हदीस क्या है? हदीस मोहम्मद साहब के द्वारा जो उपदेश दिए गए हैं वो हदीस में संकलित किए गए हैं। मोहम्मद साहब कुरान के जो शब्द थे, जो कह सकते हो उपदेश जो उन्हें प्राप्त हुआ था देवदूत से, वो वास्तविक बातें किस में लिखी हैं? कुरान में। लेकिन उन्हीं बातों को समझकर मोहम्मद साहब ने जो उपदेश जगह जगह दिए हैं उनको संकलित किया गया है हदीस में। कुछ उपदेश इस प्रकार से हैं, जैसे एक ईश्वरवाद। इस्लाम धर्म के अनुसार ईश्वर एक है, जिसे वे अल्लाह कहते हैं। अल्लाह में विश्वास करके ही व्यक्ति जन्नत अर्थात स्वर्ग प्राप्त कर सकता है, अन्यथा उसे जहन्नुम नरक में जाना पड़ेगा। जन्नत का मतलब स्वर्ग और जहन्नुम का मतलब नरक होता है। जो लोग इस्लाम में विश्वास नहीं करते उन्हें नरक मिलेगा, अर्थात जहन्नुम में जाना पड़ेगा। समानता में विश्वास, देखिए ये सबसे बड़ी बात है कि इस्लाम धर्म सभी मनुष्यों को समान मानता है, अर्थात उनका मानना था कि अल्लाह की नज़र में सारे बंदे समान हैं, अर्थात किसी भी प्रकार से उनके साथ कोई भी भेदभाव नहीं होना चाहिए। ये जो शब्द है समानता वाला, ये इस्लाम धर्म को प्रमोट करने में या आगे बढ़ाने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, क्योंकि विभिन्न धर्म जो हुए हैं वो किसी न किसी कारणवश पक्षपात की बात करते हैं, ऊंच नीच की बात करते हैं और अमीरी गरीबी की बात करते हैं, छुआछूत की बात करते हैं। इसलिए एक बहुत बड़ा वर्ग अपने ही धार्मिक परंपराओं की जो विचारधाराएँ होती हैं उनसे अलग हो जाता है। लेकिन इस्लाम धर्म में जो समानता की बात की गई है, वो कोई भी पेशा करने वाला व्यक्ति हो, चाहे वो नाई हो, चाहे वो दर्जी हो, चाहे वो मेहतर हो, चाहे वो मोची हो, लेकिन अल्लाह की नज़र में सभी बंदे एक समान हैं। इसलिए इस्लाम धर्म समानता की बात करता है। मूर्ति पूजा का खंडन, इस्लाम में मूर्ति पूजा का खंडन किया गया, अर्थात उनका मानना ये है कि अल्लाह जो सर्वव्यापी है, सबसे शक्तिशाली है, किसी पत्थर के टुकड़े में समाहित नहीं हो सकता। इसलिए जो लोग मूर्ति पूजा करते हैं वो ठीक नहीं है,
अल्लाह का कोई आकार नहीं है। ठीक है। नैतिक जीवन पर बल, उन्होंने कहा इसके स्थान पर लोगों को अपने नैतिक जीवन पर बल देना चाहिए और जीवन यापन में विश्वास करना चाहिए, अच्छे मार्ग का अनुसरण करना चाहिए, छल और कपट से दूर रहना चाहिए, शराब पीना, मदिरा, जुआ आदि जो कह सकते हो व्यसन हैं उनसे दूर रहना चाहिए। इसके अलावा इस्लाम में 5 महत्वपूर्ण कार्य दिए गए। इस्लाम ने प्रत्येक मुसलमान के 5 कार्यों को करना आवश्यक बताया। मुसलमान के लिए पैगंबर मोहम्मद साहब ने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोहम्मद साहब ने प्रत्येक मुसलमान के लिए 5 महत्वपूर्ण कर्तव्य बताए। उन्होंने कहा कि नंबर 1 अल्लाह में विश्वास करने वाला होना चाहिए, अर्थात व्यक्ति या जो बंदा है वो अल्लाह में विश्वास करे। दूसरा, दिन में 5 बार जो नमाज होती है 5 वक्त की नमाज अदा करने वाला होना चाहिए। रमज़ान के महीने में सूर्योदय से सूर्यास्त तक व्यक्ति को व्रत रखना चाहिए, अर्थात रोज़ा रखना चाहिए। अपनी आय का कुछ निश्चित भाग अपने दीन भाइयों अर्थात अपने गरीब भाइयों की मदद के लिए अर्थात होना चाहिए, जिसको वो ज़कात कहते हैं। अपनी आय का कुछ हिस्सा अपने दीन भाइयों को लिए रखना चाहिए जो ज़कात कहलाता है। जीवन में एक बार अवश्य पवित्र स्थान मक्का की यात्रा करना चाहिए। मक्का की यात्रा करना क्यों आवश्यक है? ऐसा नहीं है कि पैगंबर मोहम्मद साहब का जन्म वहाँ पर हुआ था। मक्का की यात्रा करना इसलिए आवश्यक है कि पैगंबर मोहम्मद साहब को मक्का में हीरा नामक झोपड़ी या गुफा थी, वहाँ पर उनको देवदूत के द्वारा उपदेश या ज्ञान प्राप्त हुआ था, तभी से वो पैगंबर बने। इसलिए मक्का को उन्होंने पवित्र स्थान माना है। इसके अलावा वो कहते हैं कि सभी प्राणियों के प्रति सेवा का भाव होना चाहिए। कोई भी प्राणी हो, कोई भी जीव हो, सभी में परोपकार सेवा का भाव होना चाहिए। इस्लाम सभी प्राणियों के प्रति सेवा की भाव की शिक्षा देता है। मानव की सेवा सबसे बड़ी सेवा बताता है। इस्लाम ऐसा धर्म है कि मानवता की सेवा को वो सबसे बड़ा धर्म बताता है, अर्थात कुरान में जो बातें लिखी गई हैं वो सार्वभौमिक सत्य हैं। और कुरान एक ऐसी धार्मिक पुस्तक है जो कहीं पर भी किसी भी प्रकार से किसी का भेदभाव, ऊंच नीच, अच्छाई बुराई, मतलब जो भी बातें हैं उसमें अच्छी अच्छी बातें कही गई हैं, जिससे जीवधारी का समस्त जीवों का कल्याण हो, इस प्रकार की बातें कुरान में कही गई हैं। इस प्रकार मोहम्मद साहब ने अरब में व्याप्त सामाजिक, धार्मिक और राजनीतिक कुरीतियों को दूर करने का प्रयत्न किया। इसके साथ ही उन्होंने अरब का राजनीतिक एकीकरण भी कर लिया। ठीक है, तो ये इस्लाम का उदय हमने बताया कि मोहम्मद साहब के द्वारा हुआ। उन्हें एक गुफा में ज्ञान प्राप्त हुआ, लेकिन उन्होंने जो उपदेश या सिद्धांत दिए उसकी उन्हें विरोध झेलना पड़ा। इसकी वजह से वो मक्का छोड़ के मदीना गए 622 ईस्वी को, जो हिजरी संवत के नाम से जानी जाती है। और वहाँ मदीने में जाके उन्होंने लोगों को उपदेश दिए, बहुत से लोग उनके साथ जुड़ गए। उन्होंने फिर मक्का आए और मक्का के लोगों को समझाया, और मक्का के लोगों के साथ जब युद्ध हुआ तो उसमें 610 ईस्वी में उन्हें मक्का पर भी विजय प्राप्त हुई। इस प्रकार मोहम्मद साहब ने मक्का और मदीना में अपनी सरकार भी स्थापित कर ली, और मदीना में उन्होंने एक मस्जिद का निर्माण भी किया। इस प्रकार हम देखते हैं कि मोहम्मद साहब ने मानवता के कल्याण के लिए विभिन्न कार्य किए और इस्लाम को अरब साम्राज्य में स्थापित करने का प्रयास किया। और इन्हीं सब कार्यों के चलते हुए, कार्यकुशलता के चलते हुए मोहम्मद साहब का 632 ईस्वी में निधन हो गया। अब बात आती है अरब साम्राज्य क्या था। अगर हम अरब साम्राज्य की बात करें तो अरब साम्राज्य उस समय हुआ करता था सऊदी अरब, दमिश्क, बगदाद, बुखारा, मिस्र, ईरान, ये सभी क्षेत्र लगभग अरब साम्राज्य के अंतर्गत आते थे। मोहम्मद साहब के प्रयत्नों से
अरब एक राजनीतिक क्षेत्र के अधीन हो गया। 632 ईस्वी में मोहम्मद साहब के निधन के पश्चात इस्लाम का नेतृत्व करने वाले मोहम्मद के उत्तराधिकारी खलीफा कहलाए। खलीफाओं के शासनकाल में इस्लामी राज्य का तीव्र गति से विकास हुआ। मोहम्मद साहब के पश्चात सबसे पहले अबू बकर खलीफा बने, जो 632 से लेकर 634 ईस्वी तक रहे। अर्थात मोहम्मद साहब के बाद इस्लाम के प्रचार प्रसार की जो जिम्मेदारी थी वो किस पर रही? अबू बकर पर, 632 ईस्वी से 634 ईस्वी तक। उसके पश्चात मोहम्मद उमर 643 से 644 ईस्वी तक। उसके बाद मोहम्मद उस्मान 644 से 656 ईस्वी तक। उसके बाद मोहम्मद साहब के जो दामाद लगते थे हजरत अली ने खलीफा के रूप में कार्य किया। इन चारों खलीफाओं के समय में इनकी राजधानी मदीना ही थी। ये चारों जो खलीफा अबू बकर, उमर, उस्मान और हजरत अली, ये लोग जब तक खलीफा की गद्दी पर विराजमान रहे तब तक इस्लाम जगत की जो गद्दी थी या राजधानी थी वो मदीना ही रही। इन लोगों के समय में साम्राज्य का काफ़ी विस्तार भी हुआ। 660 ईस्वी में अरब में एक नए वंश का उदय हो गया जिसको उमैया वंश के नाम से जाना जाता है। इसी उमैया वंश ने 90 वर्षों तक शासन किया और 750 ईस्वी तक यह कायम रहा। इस वंश के शासकों ने अपनी राजधानी को बदल दिया। मदीना के स्थान पर इन्होंने दमिश्क को राजधानी बनाया। इस काल में समरकंद, बल्ख, बुखारा आदि के क्षेत्र भी इस्लामी साम्राज्य के अंग बन गए। खलीफाओं ने शासन किया। खलीफाओं के समय में जो राजधानी थी इस्लामिक जगत की वो मदीना रही, लेकिन इसके पश्चात उमैया वंश का शासन आया जो 90 वर्षों तक शासन किया और 750 ईस्वी तक इन्होंने सत्ता स्थापित की। इसमें बल्ख, बुखारा और दमिश्क और समरकंद आदि क्षेत्र में अरब साम्राज्य का विस्तार किया। ये वही उमैया वंश है जो हजरत अली के नवासे हैदर अली, अब्बास और इन जो परिवार मारा गया था जब करबला का युद्ध हुआ था, इसी उमैया वंश के जो राजा थे, जो कह सकते हो सुल्तान थे, इन लोगों के द्वारा करबला का युद्ध हुआ जिसमें मोहम्मद साहब के नवासे शहीद हो गए थे, अर्थात मारे गए थे करबला के युद्ध में। इसीलिए जो ताजिया मनाए जाते हैं, जो ताजिया निकाले जाते हैं, उन्हीं हजरत अली मोहम्मद साहब के जो नवासे थे हजरत अली के नवासे थे हैदर अली, और उनके पूरे परिवार को वहाँ पर मार दिया गया था। और ये ईरान में एक जगह है जहाँ करबला होता है, करबला स्थान है, वहाँ पर इनको मार दिया। और ये उमैया वंश का टाइम पीरियड है, अर्थात शासनकाल है। 750 ईस्वी में उमैया वंश का शासन समाप्त कर दिया गया। उसके बाद अब्बासी वंश के शासकों ने शासन किया। अब्बासी वंश के शासकों ने शासन किया और इन्होंने भी राजधानी इस्लाम जगत की थी दमिश्क, उसको बदल दिया और उसके स्थान पर बगदाद को अपनी राजधानी बनाया। इस वंश ने लगभग 300 वर्षों तक शासन किया। अब्बासी वंश जो आया, अब्बासी वंश के राजाओं ने 300 वर्षों तक शासन किया। इस वंश का सबसे शक्तिशाली कह सकते हो, सबसे प्रमुख जो सुल्तान हुआ, खलीफा हुआ, उसका नाम क्या था? सबसे प्रमुख खलीफा का नाम था हारून अल रशीद। अब्बासी वंश का जो खलीफा हुआ उसका नाम था हारून अल रशीद। इसने बगदाद में राजनीति व इस्लामिक संस्कृति को बहुत आगे बढ़ाया और उस समय बगदाद इस्लामिक संस्कृति का केंद्र बन गया। उसके उत्तराधिकारी कमज़ोर साबित हुए, अतः तुर्कों ने बाद में बगदाद पर अधिकार कर लिया। इस प्रकार अरब साम्राज्य का पतन हो गया। इस्लामिक साम्राज्य पर तुर्कों का अधिकार हो गया और ये समय 15वीं शताब्दी के आसपास का था, जिस समय बगदाद पर ऑटोमन तुर्कों ने अधिकार कर लिया। इस प्रकार ऑटोमन जो तुर्क थे, तुर्किस्तान के क्षेत्र के, उन्होंने बगदाद पर अधिकार कर लिया और अब्बासी खलीफाओं के जो उत्तराधिकारी थे उनको गद्दी से हटा दिया गया और इस प्रकार
ऑटोमन साम्राज्य स्थापित हुआ। ये समय लगभग 1453 ईस्वी का चल रहा था। इस समय ऑटोमन साम्राज्य स्थापित तुर्कों ने कस्तुनतुनिया पर भी अधिकार कर लिया, जो उस समय अब्बासी खलीफाओं की राजनीतिक केंद्र बिंदु थी या राजनीतिक गतिविधियों का केंद्र हुआ करती थी। ठीक है, तो ये हमने आपको इस्लाम धर्म के उदय, इस्लाम धर्म के प्रमुख सिद्धांत, इस्लाम धर्म के प्रमुख खलीफा और इस्लाम साम्राज्य का विस्तार और उसमें उमैया वंश, अब्बासी वंश के बारे में बताया। ठीक है, थैंक यू बच्चों, नमस्कार। इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक आगे पढ़ाएंगे आपको।